जस्टिस के घर में जलते नोट, बोरियों में कैश, सरकार कब देगी जवाब। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से बोरियों में भरा कैश मिला, आग से जल चुके थे नोट। सवाल उठता है कि एक न्यायाधीश के घर में इतनी भारी मात्रा में नकदी आई कैसे? क्या यह काले धन का मामला है या किसी बड़े घोटाले की कड़ी? सरकार और जांच एजेंसियां इस मामले में क्यों चुप्पी साधे बैठी हैं? क्या जस्टिस वर्मा का बयान सही है कि उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है? अगर जज के घर में इतना पैसा संदिग्ध तरीके से पहुंच सकता है, तो आम जनता का क्या हाल होगा? ईडी और सीबीआई अब तक इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? सरकार बताए कि सिस्टम में ऐसा कौन सा छेद है जिससे इतनी नकदी छुपाई जा रही है? कहीं यह भ्रष्टाचार के बड़े खेल की सिर्फ एक छोटी झलक तो नहीं? क्या सरकार और न्यायपालिका के अंदर कोई ऐसा गठजोड़ है जिससे जनता को सच्चाई नहीं बताई जा रही? आग लगने की घटना महज एक संयोग थी या सबूत मिटाने की कोई साजिश? क्या इस मामले में सरकार की ओर से किसी वीआईपी को बचाने की कोशिश की जा रही है? अगर जस्टिस वर्मा निर्दोष हैं, तो सरकार असली गुनहगारों को कब पकड़ेगी? आम नागरिकों को नोटबंदी में कतारों में खड़ा किया जाता है, तो इतनी बड़ी रकम कैसे छुपाई गई? क्या भारत में कानून सिर्फ आम जनता के लिए है और ऊंचे पदों पर बैठे लोग बच जाते हैं? जस्टिस के घर में जलते नोट, बोरियों में कैश, सरकार कब देगी जवाब। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से बोरियों में भरा कैश मिला, आग से जल चुके थे नोट। सवाल उठता है कि एक न्यायाधीश के घर में इतनी भारी मात्रा में नकदी आई कैसे? क्या यह काले धन का मामला है या किसी बड़े घोटाले की कड़ी? सरकार और जांच एजेंसियां इस मामले में क्यों चुप्पी साधे बैठी हैं? क्या जस्टिस वर्मा का बयान सही है कि उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है? अगर जज के घर में इतना पैसा संदिग्ध तरीके से पहुंच सकता है, तो आम जनता का क्या हाल होगा? ईडी और सीबीआई अब तक इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? सरकार बताए कि सिस्टम में ऐसा कौन सा छेद है जिससे इतनी नकदी छुपाई जा रही है? कहीं यह भ्रष्टाचार के बड़े खेल की सिर्फ एक छोटी झलक तो नहीं? क्या सरकार और न्यायपालिका के अंदर कोई ऐसा गठजोड़ है जिससे जनता को सच्चाई नहीं बताई जा रही? आग लगने की घटना महज एक संयोग थी या सबूत मिटाने की कोई साजिश? क्या इस मामले में सरकार की ओर से किसी वीआईपी को बचाने की कोशिश की जा रही है? अगर जस्टिस वर्मा निर्दोष हैं, तो सरकार असली गुनहगारों को कब पकड़ेगी? आम नागरिकों को नोटबंदी में कतारों में खड़ा किया जाता है, तो इतनी बड़ी रकम कैसे छुपाई गई? क्या भारत में कानून सिर्फ आम जनता के लिए है और ऊंचे पदों पर बैठे लोग बच जाते हैं? जस्टिस के घर में जलते नोट, बोरियों में कैश, सरकार कब देगी जवाब। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से बोरियों में भरा कैश मिला, आग से जल चुके थे नोट। सवाल उठता है कि एक न्यायाधीश के घर में इतनी भारी मात्रा में नकदी आई कैसे? क्या यह काले धन का मामला है या किसी बड़े घोटाले की कड़ी? सरकार और जांच एजेंसियां इस मामले में क्यों चुप्पी साधे बैठी हैं? क्या जस्टिस वर्मा का बयान सही है कि उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है? अगर जज के घर में इतना पैसा संदिग्ध तरीके से पहुंच सकता है, तो आम जनता का क्या हाल होगा? ईडी और सीबीआई अब तक इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? सरकार बताए कि सिस्टम में ऐसा कौन सा छेद है जिससे इतनी नकदी छुपाई जा रही है? कहीं यह भ्रष्टाचार के बड़े खेल की सिर्फ एक छोटी झलक तो नहीं? क्या सरकार और न्यायपालिका के अंदर कोई ऐसा गठजोड़ है जिससे जनता को सच्चाई नहीं बताई जा रही? आग लगने की घटना महज एक संयोग थी या सबूत मिटाने की कोई साजिश? क्या इस मामले में सरकार की ओर से किसी वीआईपी को बचाने की कोशिश की जा रही है? अगर जस्टिस वर्मा निर्दोष हैं, तो सरकार असली गुनहगारों को कब पकड़ेगी? आम नागरिकों को नोटबंदी में कतारों में खड़ा किया जाता है, तो इतनी बड़ी रकम कैसे छुपाई गई? क्या भारत में कानून सिर्फ आम जनता के लिए है और ऊंचे पदों पर बैठे लोग बच जाते हैं?
जस्टिस के घर में जलते नोट, बोरियों में कैश, सरकार कब देगी जवाब? दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से बोरियों में भरा कैश मिला, आग से जल चुके थे नोट। सवाल उठता है कि एक न्यायाधीश के घर में इतनी भारी मात्रा में नकदी आई कैसे? क्या यह काले धन का मामला है या किसी बड़े घोटाले की कड़ी? सरकार और जांच एजेंसियां इस मामले में क्यों चुप्पी साधे बैठी हैं? क्या जस्टिस वर्मा का बयान सही है कि उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है? अगर जज के घर में इतना पैसा संदिग्ध तरीके से पहुंच सकता है, तो आम जनता का क्या हाल होगा? ईडी और सीबीआई अब तक इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? सरकार बताए कि सिस्टम में ऐसा कौन सा छेद है जिससे इतनी नकदी छुपाई जा रही है? कहीं यह भ्रष्टाचार के बड़े खेल की सिर्फ एक छोटी झलक तो नहीं? क्या सरकार और न्यायपालिका के अंदर कोई ऐसा गठजोड़ है जिससे जनता को सच्चाई नहीं बताई जा रही? आग लगने की घटना महज एक संयोग थी या सबूत मिटाने की कोई साजिश? क्या इस मामले में सरकार की ओर से किसी वीआईपी को बचाने की कोशिश की जा रही है? अगर जस्टिस वर्मा निर्दोष हैं, तो सरकार असली गुनहगारों को कब पकड़ेगी? आम नागरिकों को नोटबंदी में कतारों में खड़ा किया जाता है, तो इतनी बड़ी रकम कैसे छुपाई गई? क्या भारत में कानून सिर्फ आम जनता के लिए है और ऊंचे पदों पर बैठे लोग बच जाते हैं?